वेलकम टू आकाश जीएस क्लासेस। दोस्तों, मैं हूं आपका आकाश सर। मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। जैसे अगर आप आर्मी स्कूल का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तो आपके संग होता क्या है। पहली बात, अगर आपने आर्मी स्कूल का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो आप अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे, जिसमें सबसे पहले आपका होता क्या है, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जिस जोन से या जिस, जैसे आगरा को कैंट है, मेरठ कैंट है, और भी इंडिया में कई जोन हैं, इनके कई कैंट हैं, तो वहाँ से आपको बुलाया जाएगा। तो आपको करना क्या है, ये क्या करते हैं कि जब वैकेंसी निकालते हैं तो इनका एक अपना जो पोर्टल है, स्कूल के अपने पर्टिकुलर पोर्टल पर ये वैकेंसी निकालते हैं। दे हैव अ पार्टिकुलर पोर्टल हैं, उसको आपको स्कूल सर्च करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप आर्मी पब्लिक स्कूल सर्च करके भी आराम से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको जॉब वैकेंसी निकालनी है। इस तरह से कोई पब्लिकली कोई नोटिस नहीं आएगा कि आर्मी पब्लिक स्कूल की इतनी वैकेंसी है। ठीक है, पहली बात तो ये रही। दूसरी बात ये है, जब आप फॉर्म फिलअप करोगे, या तो आप बाई पोस्ट या फिर आप बाई हैंड आप वहाँ जहाँ स्कूल है वहाँ डाल दे सकते हैं, और 100 रुपीज़ का इसमें डिमांड ड्राफ्ट लगता है, जो भी है। फिर आपका इंटरव्यू का वो कॉल लेटर किसी किसी जगह से आता है, या अदरवाइज़ किसी जगह जहाँ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होते हैं उन्हें बुला लिया जाता है। ठीक है, अब जैसे मैंने अपना आर्मी पब्लिक स्कूल का जो एग्ज़ाम है क्वालिफाई किया था, और क्वालिफाई करने के बाद मैंने एक तो मेरठ वाली और एक आगरा वाली भर्ती देखी थी। ठीक है, अब आपको होता क्या है, आर्मी पब्लिक स्कूल में दो तरह से आपकी भर्ती होती है। एक तो एलएसबी होती है, एक सीएसबी होती है। जो सीएसबी होती हैं वो परमानेंट होती हैं, इट मीन्स आप परमानेंटली टीचर हो। ठीक है, और जो एलएसबी होती है वो कॉन्ट्रेक्चुअल होती है, 3 साल की। सीएसबी परमानेंट होती है, जिसका आपका एक इंटरव्यू पैनल होता है, सीएसबी लेवल पर होता है, वो ऑल इंडिया लेवल पर। तो एलएसबी में होता क्या है और सीएसबी में होता क्या है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अराउंड 4 या 5 ये लोग वैकेंसियाँ निकालते हैं। ठीक है, और वहाँ कैंडिडेट 73 या 100 अप्रॉक्सीमेट कैंडिडेट बुला लेते हैं ये लोग। अब इसमें होता क्या है, इसमें वो कैंडिडेट भी होते हैं जो ऑलरेडी आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करके पहले से पढ़ा रहे हैं, जो कॉन्टेक्चुअल हैं। सपोज़ करो उनका कॉन्टैक्ट अगर पूरा होने वाला है और वो पढ़ा रहे हैं, तो उनके पास एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है। यहाँ दे हैव अ एक्सपीरियंस इन आर्मी पब्लिक स्कूल। आप उनके कंपेयर में आप वहाँ कम पढ़ोगे, क्योंकि उनके पास तो पहले से ही एक्सपीरियंस है। अब अलग अलग आर्मी पब्लिक स्कूल का अलग अलग होता है। जैसे मैंने देखा था, मेरठ वाली भर्ती देखी थी मैंने, जो मेरठ में आर्मी स्कूल है, उसमें बड़ा बुरा हाल था। उसमें जो आपने और भी यूट्यूब वाले चैनल ने बनाए हैं इस पर वीडियो, आप देख लेना। उनका जो प्रोसीजर था वो बड़ा ही वो ढीला था उनका प्रोसीजर, अगर मैं ये बोलूँ। क्योंकि जहाँ हम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, वहाँ पहले तो नॉर्मल चल रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ 8, 10 या 12 महिलाएं आईं, लेडीज़ें आईं। उन्होंने तो ऐसा माहौल बना दिया वहाँ पे, जैसे वे सबसे परिचित हैं, है ना। उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया वहाँ का। तो इसका मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। अगर आप खुद देखोगे भर्ती तो आप समझ जाओगे। इसके बाद एक भर्ती मैंने देखी थी आगरा वाली, ये वाली इलाहाबाद वाली में ठीक था, फिर भी ठीक था। कंपैरिजन टू मेरठ वाली से इलाहाबाद वाली में ठीक था। ठीक है, ये हर साल आती रहती हैं। आपको 3 साल के लिए वैलिड होता है आपका स्कोर कार्ड जो होता है, आप क्वालिफाई करते हो अगर एग्ज़ाम। तो इलाहाबाद वाली ठीक थी, इसके कंपैरिजन में ठीक ठाक था वहाँ पे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या आप पसंद करते हो, या क्या आप कैसा ज्वाइन करना चाहते हो कि नहीं ज्वाइन करना चाहते हो। मेरे अनुसार अगर मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, तो आप एलएसबी की भर्ती ना ही देखें तो फ़ायदा है। सीएसबी की में अगर आपको मिलता है तो अच्छा है, क्योंकि वो परमानेंट होता है।